पियर पोलिवरे जो कनाडा का ऑपोजिशन लीडर है, उसने जस्टिन ट्रूडो के बारे में 2-3 बातें बोली हैं। पहला तो उसने बोला कि यार ही इज नॉट वर्थ इट, ये इस लायक ही नहीं है कि इसके बारे में कुछ बात की जाए या इसके ऊपर कुछ कनाडा कुछ इसको तवज्जो दे, कुछ समय बिताए इसके ऊपर। ही इज नॉट वर्थ इट। इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट कनाडा कि जनाब हमारा तो आपके साथ बड़ा मसला बना हुआ है। द वेस्ट इन फैक्ट हैज अबैंडन्ड कनाडा। वेस्ट ने कनाडा को अबैंडन कर दिया अगेंस्ट इंडिया। After 8 years, Justin Trudeau is not worth the cost and he is not worth the chaos. कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में आ गए हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वरना कंजर्वेटिव्स के साथ तो उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। तो वो यही करें कि आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट करें तो फिर हम सोचेंगे ये कोई परमानेंट थोड़े हमने बैन कर दिया है, इट्स अ टेम्पररी मेजर। और ये ही इज नॉट वर्थ इट एक टैगलाइन है जो काफी समय से कनाडा में चल रही है और जो पियर पोलिवरे हैं ये कहते रहते हैं इसके बारे में, जस्टिन ट्रूडो के बारे में। दूसरी बात उन्होंने ये करी है कि भाई भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जस्टिन ट्रूडो की जो सबसे बड़ी गलती है, आपने दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आपने पंगा ले लिया। पहले 41 डिप्लोमेट चले गए हैं इस सारी बैटल के अंदर, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, इस सारी डिप्लोमेटिक रॉ के अंदर जिस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा वो कनाडा को पहुंचा। इंडिया को कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया की क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ है और वो कह रहा है कि जो भी बड़ी शक्तियां हैं दुनिया में, जस्टिन ट्रूडो ने सबसे पंगा ले रखा है। पता नहीं क्यों वो कह रहा है कि पता नहीं क्यों, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी क्यों लड़ता फिरता है सबसे। अरे भाई कोई भी मुद्दा आराम से बैठ के प्यार मोहब्बत से डिप्लोमेटिकली सेटल करो। ये मुंह फाड़ देता है जस्टिन ट्रूडो, फिर उसके बाद कनाडा फंस जाता है। इसकी आदत है जस्टिन ट्रूडो की। आपको देखे ना कि कनाडा को पीछे हटना पड़ गया, अमेरिका को पीछे हटना पड़ गया। हर मुल्क समझता है इंडिया पे पैसा लगा दो, तो इंडिया अगले 10 सालों में जितनी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट कर लेगा, हमारे लिए तो वैसे ही दरवाजे बंद है। हमारे लिए दरवाजे इसलिए नहीं सिर्फ बंद कि इंडिया कहता है वेस्टर्न पावर्स को कि आप पाकिस्तान को असला ना दो। हमारे मगरब जो है, वेस्ट जो है, दे विल नॉट लेट इंडिया डू दिस टू कनाडा, वो नहीं करने देंगे। बिकॉज अगर ये होने देते हैं और फिर कनाडा गया, फिर वेस्ट की अपनी यूनिटी भी गई। ठीक है जी। सो इट बेसिकली टेल्स कि वेस्ट की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर कि वो फॉर द सेक ऑफ वन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिन ट्रूडो मे बी, और for the sake of one national security goal of Justin Trudeau, they don't want to spoil their own political capital or the diplomatic and financial capital which they have invested on Prime Minister Modi and India. So इस चीज को आप देखें, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं ये मानता हूं कि जो मंदिरों पे अटैक करे, मंदिरों पे हमला करे, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। तो दोस्तों मंदिरों पे कौन अटैक कर रहे हैं? खालिस्तानी, जाहिर सी बात है। तो मुझे लगता है कि जितने भी वहां पे इंडियंस हैं कनाडा में, सब सपोर्ट करें इस बंदे को, पियर पोलिवरे को, और ये देखें कि किस तरीके से ये प्रधानमंत्री बने। और भारत के जो लोग हैं, मतलब किसी भी प्रकार की जो भी इसको सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट तो है ही, सोशल मीडिया पर सपोर्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सपोर्ट है, और क्या चाहिए? क्योंकि जो हमारे मंदिर बचाए, जो हमारे लोगों को बचाए, हमें उसको सपोर्ट करना है। वरना एक खालिस्तानी भेड़ियों के पीछे लगा हुआ है, पता नहीं क्यों ये। और मुझे लगता है कि इसको कोई खास अकल भी नहीं है जस्टिन ट्रूडो को ना। ही डज नॉट हैव ब्रेन्स, ही इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। भारत से लड़ना, खालिस्तानियों को सपोर्ट करना, ये इलॉजिकल बात है टोटली जस्टिन ट्रूडो कर रहा है। खैर, तो दोस्तों कोई तो है जो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को उसकी औकात दिखा रहा है। हमारे लिए इसलिए दरवाजे बंद है, पैसा कोई नहीं। 1 मिनट में भागते रहेंगे। आप लॉकेट मार्टिन के पास जाएं, कहें यार इन्ना असला लेना, इतने पैसे लो कैश, वो भज के देंगे। तो उनको इंडिया से कोई गर्ज नहीं है, उनको गर्ज है आपकी गुर्बत से। उन्होंने पता है एक भुखे ने तो जनाब गन्ना नहीं रख दे, मतलब आपकी ये जरूरत कि आपके पास पैसा भी नहीं और आपको अपने डिफेंस भी अपना तेज करना है। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ, आई पर्सनली फाइंड आउट दिस वेरी इम्पॉर्टेंट के विद द ग्रोइंग इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट, विद द ग्रोइंग इंडियन डिफेंस एक्विजिशंस जो हो रही हैं, जो उनकी रेलेवेंस हो रही है, पाकिस्तान ने अगर इकॉनमी अपनी कमजोर मजबूत ना की, आपका दिफा ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए मसले मसाइल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। माजी में जो चीज़ें चलती रही, अमेरिका आपको हौसला देता रहा फॉर अफगानिस्तान, हमने उसको इंडिया